Good morning, students. Welcome back in the maths non-competition section with chapter number 1, number system. And today our new concept is word problem in division. In the last lecture, 5th session, we have studied about multiplication, addition and subtraction word problems. And today in this class we are going to understand word problem on the basis of division. Yesterday we have studied about multiplications rules. Today we will learn about word problems for division. So we are going to understand our examples and then we will do our book exercise question, exercise 1C. So let us take a look on example number 10. The cost of 16 flats constructed by UP Awas and Vikas Parishad is this. So in the last class I have told you how to use word problems question. Firstly, read the question. Then you have to break the question so that you can easily understand what is going to be asked in the questions. And third step is evaluate what is question demanding. Like the cost of 16 flats constructed by UP Awas and Vikas Parishad is this. जो कीमत है 16 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने की किसके द्वारा, यूपी आवास एंड विकास परिषद के द्वारा, उसमें टोटल खर्चा इतने रुपए आता है. सेकेंड लाइन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट. तो हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन को ब्रेक करके समझ लिया. अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, कि आपको कॉस्ट बतानी है, कीमत बतानी है. ईच मीन्स हर एक फ्लैट की. कैसे, जब आपके पास 16 फ्लैट की कॉस्ट दी हुई है. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि आपको टोटल वैल्यू निकालनी होती है तो एडिशन करते हैं, लेफ्ट आउट निकालना होता है हम उस टाइप के क्वेश्चंस में सब्ट्रैक्शन करते हैं. मल्टीप्लिकेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास एक वैल्यू दी गई हो और एक से ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो. अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है कि हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें कॉस्ट निकालनी है एक फ्लैट की. तो ऐसे केस में हम वही सेम करेंगे. हम पहले गिवन डाटा को लिखेंगे कि हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या है 16 फ्लैट्स की, हमने वो लिख ली. एक फ्लैट की कॉस्ट क्या होगी, हम उस टोटल वैल्यू को उस गिवन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. टोटल अमाउंट ये था, उसको किससे डिवाइड कर दिया, 16 फ्लैट से, क्योंकि 16 फ्लैट्स की कीमत आपके पास दी हुई है और हम उसको डिवीजन के तरीके से सॉल्व कर लेंगे. देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. तो कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज 15,50,595 रुपीज. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11. तो वी आर हेयर विद एग्जाम्पल नंबर 11. आई होप आप सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 11 में. तो देखिए दोबारा हम समझते हैं. फॉर मेकिंग 16 शर्ट्स 44 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड. हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट. क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. फॉर मेकिंग 16 शर्ट, 16 शर्ट्स बनाने के लिए 44 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड. 44 मीटर का कपड़ा यूज होता है, लगता है. तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट. तो एक शर्ट बनाने के लिए, वैसी ही जैसी 16 शर्टें बनी हुई हैं वैसी ही एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा यूज किया गया होगा. देखिए फिर बात हो रही है ईच शर्ट की. आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी दे रखी है और आपको एक की वैल्यू निकालनी है. लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है और एक की निकालनी है तो व्हाट यू हैव टू डू डिवीजन. तो देखते हैं, पहले हमने रिक्वायर्ड डाटा को लिख लिया. क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट 44 मीटर. क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट. हम क्या करेंगे, 44 मीटर को 16 शर्ट से डिवाइड कर देंगे. आप देख रहे हैं 16 2 32, 12 बच गया. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया है. वो क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी 12 मीटर की. अब हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1200 आ गया. अब हम आंसर किस में निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में. तो जो क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा एक शर्ट के लिए वो कितना होगा, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर. तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आया होगा. लेट अस नाउ मूव टू एग्जाम्पल नंबर 12 जो आपके सामने दे रखा है. अ कार कवर्स 1002 किलोमीटर इन 16 आवर्स. At what speed per hour does the car move?
कि कार है, एक गाड़ी है, वो कवर करती है इतना डिस्टेंस 1002 मीटर 16 घंटों में, कि अगर एक गाड़ी 16 घंटों में इतना डिस्टेंस कवर करती है तो बताइए उसकी स्पीड क्या रही होगी प्रति घंटा, अगर उसको इतना डिस्टेंस कवर करना था। तो देखिए ये डिस्टेंस की बात हो रही है, ये टाइम की बात हो रही है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन मीन्स डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर किया गया 16 आवर्स में 1002 किलोमीटर। एक आवर में कितना होगा उसको 16 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए हमने डिवाइड किया, 16 6 96, 4 बच गया, 2 उतारा, 16 2 32, देन 10 बच गया। अब यहाँ बात हो रही है किलोमीटर की। अगर हम 1 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो 1000 मीटर आ जाता है। अब हमने 10 किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करना है तो हम इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 10,000। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ गया 62 किलोमीटर 625 मीटर। तो जो स्पीड है कार की वो 62 किलोमीटर 625 मीटर थी प्रति घंटा, पर आवर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आए होंगे। उसके बाद आपके पास 1C एक्सरसाइज है। मैंने आपको कल उसके क्वेश्चंस आपको करने दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब जो बात है वो है आप इनको क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में करेंगे। यू डोंट हैव टू नीड राइट द कंप्लीट क्वेश्चन, जस्ट आपको क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, पहले 3 लाइन्स और लास्ट के पहले 3 वर्ड्स और लास्ट के 3 वर्ड्स। You don't have any need to write the complete question. Just write down the initials, the starting words of the questions, and then you have to do the solution. हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, statement is mandatory. क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन में ये दी गई हुई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता है। तो आपके पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप उसमें स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। तो आइए आगे मूव होते हैं। आपके पास ये कुछ सम्स हैं, इनको कोशिश कीजिएगा, अगर आपके फेयर नोटबुक में होते हैं इनको फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कीजिएगा। जो नहीं आते हैं आई एम देयर फॉर यू, उसको समझाएंगे हम। हमारी